आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर, आप तैयार हैं? तो चलिए यह सफर शुरू होती है। देवयानी बहू ने घर में कदम रखते ही तुम्हें सम्मोहित कर लिया क्या? जो ऐसे बुत बनकर खड़ी है। अरे जल्दी जल्दी रश्म कर। दोनों रात भर के जगे हुए हैं और तू है कि पता नहीं कहाँ खोई हुई है। जल्दी आरती उतारकर इन्हें अंदर आने दे, नहीं तो पता चले बहुरानी यहीं पर खर्राटे मारने लगी है। देवयानी की जेठानी की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी महिलाओं की हंसी छूट गई, यहां तक कि बहू की भी हंसी छूट गई। सबको हंसते देख देवयानी भी खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। लेकिन कुछ देर पहले देवयानी की तो चिंता, घबराहट के मारे तबीयत खराब हो रही थी। हुआ यूं कि आधे घंटे पहले जब उसने बेटे को फोन किया तो बेटे ने कहा था, मम्मी हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। लेकिन 10 मिनट क्या, पूरे आधा घंटा होने को था। लेकिन उनका कुछ पता नहीं था। ऐसे में एक माँ की चिंता भी तो लाजिमी थी। जमाना खराब था। सड़क पर कब कौन सी मुसीबत परेशानी मुंह उठाए आ खड़ी हो, यह कहना मुश्किल था। कुछ दिनों पहले ही तो उनकी सहेली विमला ने उसे बताया था कि कैसे उसके एक रिश्तेदार के यहां बारात बस से दुल्हन लेकर लौट रही थी। तभी कुछ चोर उसके पीछे पड़ गए और फिर सुनसान जगह देखकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो तो शुक्र था भगवान का कि उनके पास लाइसेंसी हथियार थे और सबने हिम्मत से काम लिया, जिसके भय से चोर ने उनका पीछा छोड़ा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। देवयानी के दिमाग में वही सब बातें घूमने लगी थीं। वैसे भी जब हमारा मन किसी ऐसे स्थिति से दो चार होता है तो अच्छे कम बुरे ख्यालात बहुत ही ज्यादा आते हैं। फोन भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर छोटी देवयानी के फोन पर जब देवर जी ने फोन कर बताया कि जाम की वजह से लेट हो रहा है, तब देवयानी को चैन आया। लेकिन बेटे बहू को दरवाजे पर देखकर मारे खुशी के वो तो उन्हें निहारती ही रह गई। लेकिन जेठानी ने जब प्यार भरी झिझकी दी तो देवयानी ने मुस्कुराकर बहू का गृह प्रवेश करवाया और फिर सीधे यह देखने किचन में चली गई कि सभी गेस्ट की स्वागत में कोई कमी तो नहीं है। वैसे उसने अपने बेटे की शादी में शहर के जाने माने कुक को बुलाया था, जिसके द्वारा बने खाने का तो सब दीवाने थे। उनसे आज तक कभी कोई चूक नहीं हुई थी। जेठानी की बेटी की शादी में भी तो यही कुक आए हुए थे, जिसके स्वाद का गुणगान महीनों होता रहा था। देवयानी की यह इकलौती संतान थी। उसके खास दिन में वो किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। रसोई में सब कुछ देख समझाकर वो अपने कमरे में यह सोचकर चली आई कि थोड़ी रेस्ट करूंगी तो अच्छा लगेगा, नहीं तो सर भारी भारी सा लग रहा था। एक माँ के लिए बेटा बेटी की शादी करना आसान थोड़े ही होता है। दिल दिमाग इमोशन सब कुछ तो लगाना पड़ता है। वर्षों का अरमान पूर्ण होने को होता है तो आंखें दोहरे एहसास से भर भर जाती हैं। बेटी की शादी होती है तो कन्यादान महादान की सोच कहीं ना कहीं दिल को संतुष्ट करती है, तो वहीं बेटी की विदाई का दर्द चैन लेने नहीं देता। और जब बेटा की शादी होती है खुशी तो बेशुमार होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल बेटे के प्यार बंटने की सोच से आहत भी हुआ जा रहा था। देवयानी अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि अचानक उसे लगता है कि कोई उसे झोर झोर से पुकार रहा है। वो हड़बड़ाकर उठती और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजे के बाहर जो कुछ भी उसे दिखाई देता है उसे देखकर वो चौंक जाती है। बहू को गृह प्रवेश करवाकर देवयानी थोड़ी देर बिस्तर पर आराम करने आती है, लेकिन अचानक ही उसे लगता है जैसे उसका बेटा चिराग उसे पुकार रहा है। वो तेजी से हड़बड़ाकर बाहर भागती है कि पता नहीं अचानक क्या हो गया। दरवाजे से निकलते ही सामने उसे चिराग बड़े गुस्से में दिखाई देता है तो वो बेचैन हो जाती है। क्या हुआ बेटा? मैंने टेबल पर कुछ चॉकलेट रखे थे, आपने वो खाई है? देवयानी उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है। हाँ बेटा, खा ली मैंने। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं समझती? मुझे सब पता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तू कभी मेरी पसंद की चॉकलेट ना लाए। देवयानी समझ जाती है कि चिराग उन चॉकलेट की बात कर रहा है जो वो हर रोज उसके लिए लेकर तो आता है, लेकिन चुपके से टेबल पर रख देता है कि कब माँ का ध्यान उस पर जाए और वो प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे खा लेंगी। लेकिन आज उसे उसकी नज़रों में वो खुशी नज़र नहीं आई जो वो हर रोज देखा करती थी। पर क्यों, क्या हुआ? तू तो मेरे लिए ही वो चॉकलेट लाता था, लेकिन क्या अब आपको खुलकर समझना पड़ेगा कि अब बहुत कुछ बदल गया है। मेरी शादी हो गई है। बेटा क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। वो लगता है आप छोटी बच्ची हैं जो आपको हर बात समझानी पड़ेगी। मैं वो चॉकलेट मैं आपके लिए नहीं बल्कि अपनी बीबी के लिए लाया था और अपने खा लिया। देवयानी को अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी।
बहू के आते ही ऐसा परिवर्तन उसके दिल में छोड़ कर गई थी। जब चिराग की शादी तय कर रही थी तो कई बार उनका दिल इस बात को लेकर धड़का था कि कहीं उनका जिगर का टुकड़ा बदल तो नहीं जाएगा, कहीं उसकी ममता को चोट तो नहीं लगा देगा। लेकिन उस वक्त हर बार दिमाग यही कहता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही उसकी शादी हो रही है, लेकिन शादी हो जाने का मतलब ये थोड़े ही है कि बेटा बदल ही जाता है। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। लेकिन आज चिराग की बातें उसके अंतर्मन में चुभ सी गई थीं। चिराग की आंखों में अजीब सा भाव उन्हें नजर आने लगा था। वो गुस्से से तमतमाता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है और देवयानी नीली आंखों को आंचल से पोंछने के साथ बड़बड़ाने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं कोशिश करूंगी कि अब तुम दोनों के बीच न आऊं। देवयानी अपने आंसू संभालने से भी नहीं संभाल पा रही थी। तभी उसे लगता है कि कोई उसे झकोर रहा है। वो आंखें खोलती है तो सामने हैरान परेशान चिराग को देखकर चौंक कर उठ बैठती है। माँ, क्या हुआ? आप सोते सोते रो क्यों रही है? और ये क्यों कह रही थी कि आप किसी के बीच नहीं आना चाहती? क्या हुआ है? चिराग की बातें सुनकर देवयानी को एहसास होता है कि अब तक जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया है वो सब तो एक सपना था। इंसान के मस्तिष्क में चल रही बातें ही तो कभी कभी सपने बनकर उनके होठों पर कभी खुशी तो कभी आंखों में आंसुओं दे जाते हैं। इकलौते बेटे की शादी को लेकर उसके मन में जितना उत्साह, खुशी, अरमान थे, उससे भी ज्यादा ये भय भी तो सता रहा था कि कहीं उसके प्रति उसके बेटे का प्यार कम तो नहीं हो जाएगा। ऑफिस से आते ही बिल्कुल बच्चे की तरह उनके इर्द गिर्द घूमता रहता था। चिराग की बातें सुनकर देवयानी एक क्षण स्तब्ध रह जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालने की कोशिश करने लगती है। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ। वो शादी ब्याह का घर है, भाग दौड़ ज्यादा हो गई है, इसलिए लगता है कुछ अटपटा सपना देख लिया। वही तो पूछ रहा हूं माँ की, आपने क्या देखा जो आप इतनी ज्यादा परेशान होकर रो पड़ी? देवयानी खुद को संभालते हुए थोड़ी झेंपी मुस्कान बिखेर देती है, लेकिन बेटे के सवाल से वो उससे नजरें नहीं मिला पा रही होती हैं। चिराग उसके पास बैठ जाता है और उसके चेहरे पर पड़ी पसीने की बूंदें पोंछने लगता है। माँ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? तबीयत खराब है? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूं, सब कुछ ठीक है। तो फिर आप सपने में क्यों रो रही थीं? क्या हुआ? माँ, मैंने शादी आपकी खुशी के लिए की है और आप उसे एंजॉय करने की जगह ऐसे परेशान हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज माँ, बताइए ना, क्या बात है? मैं कई दिनों से महसूस भी कर रहा हूं कि आप बैठे बैठे खो सी जाती है। ऐसी कौन सी बात है जो आप उसे लेकर अंदर ही अंदर घूंट रही है, परेशान हो रही है? अरे बेटा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है मुझे। तू अभी यहां क्यों चला आया जा? साथ ही उनकी आंखों में उसे अजीब सा दर्द दिख रहा था, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि कोई बात ऐसी जरूर है जो उससे छुपाई जा रही है। आप भी तो मेरा इंतजार कर रही थी ना माँ? कहती हो एक पल आंखों से ओझल होता है तो परेशान हो जाती है। और आज क्या हुआ? एक दिन बाद घर लौटा हूं और आप मुझे अपने आप से दूर कर रही हैं। माँ, कसम है आपको मेरी, प्लीज बताइए, क्या हुआ है? आपने सपने में क्या देखा? बेटा, ये तूने क्या कह दिया? अब इंसान के मन में तो बहुत सी बातें चलती रहती। मन कभी बेवजह खुश होता है, कभी बेवजह चिंतित होता है। तो जरूरी थोड़े ही है कि सबको यह बात बताएं, कोई खास बात नहीं। माँ, प्लीज बताइए। चिराग की बेचैनी को देखकर देवयानी दिल की बातें छुपा नहीं पाती और सपने और मन में चल रहे बातों से उसे अवगत कराने के साथ ही फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा, मैं क्या करूं? एक तरफ खुशी है कि बहू घर आई है, मेरे घर में बेटी की कमी दूर होगी, तो दूसरी तरफ यह भी डर सता रहा है कि कहीं तू मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा, मेरे ममता को ठेस तो नहीं पहुंचा देगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने मुझे जन्म दिया है, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? आपको क्या लगता है आपका बेटा कभी ऐसा काम करेगा? माँ, आपने ऐसा सोचा कैसे? चिराग की आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं, जिसे देखकर देवयानी व्याकुल होकर अपने आंचल से उसके आंसू पोंछने लगती है कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके कमरे में आ रहा है। वो चौंक कर दरवाजे की ओर नजर उठाती है। देवयानी बेटे के कसम की डोर में उलझकर अपने दिल की बात उससे कह तो देती है, लेकिन उसके बहते आंसू उसके दिल को व्याकुल कर देती है। वो बेचैनी की हालत में उसके आंसू पोंछने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि कमरे में उन दोनों के अलावे भी कोई है। जब वो नजरें उठाती है तो यह देखकर चौंक जाती है
कि सामने उसकी बहू आरती और उसकी जेठानी खड़ी है। उन्हें देखकर देवयानी अचानक ही हड़बड़ा सी जाती है। उसके नजरों झेंप सी जाती है, ये सोचकर कर कि कहीं उन्होंने दोनों की बातें तो नहीं सुन ली। अचानक ही उनका मन घबराने लगता है और फिर वो झटके से बेड से उठ खड़ी होती है। दीदी आप यहां? हाँ तो तू क्या समझती है? तुम दोनों यहां हमसे छुपकर बातें करोगे और हमें कुछ पता नहीं चलेगा। और ये तू क्या कर रही थी? जी दीदी कुछ भी तो नहीं, हम तो बस ऐसे ही। देवयानी के होठों से बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकल पाते हैं, लेकिन तभी उनका बेटा चिराग बात को संभाल लेता है। बड़ी मां कुछ नहीं हुआ है, वो तो मेरी आंखों में कचरा चला गया था, वही मां से निकलवाने आया था। अच्छा तो ये बात है, मुझे तो लगा दोनों मां बेटे मिलकर मेरी बहू के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे थे। कान खोलकर सुन लो, अगर कभी इसके खिलाफ कुछ किया या सोचा ना भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी की बात सुनकर देवयानी का चेहरा पक्का पड़ जाता है कि पता नहीं कौन सी बात उन्होंने सुन ली, लेकिन अचानक ही जेठानी हंसने लगती है। अरे देवयानी मजाक कर रही थी, बहू घर में नहीं है, रूम में बैठी बैठी बोर हो रही थी और तो सोचा क्यों नहीं घर ही घुमा दूं। क्यों ठीक किया ना देवयानी? जी दीदी आप बिल्कुल ठीक किए, मैं भी तो यही सोच रही थी, लेकिन तभी आंख लग गई। अच्छा देवयानी एक बात बता, तेरा चेहरा क्यों उतरा सा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं कुछ बोलना, परेशान सी लग रही हो। नहीं तो दीदी परेशान कहाँ हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, बस शादी की भागदौड़ में ठीक से सोई नहीं है ना, शायद इसीलिए चेहरा उतरा सा है। थोड़ी आंख लग गई थी, नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो इसलिए थोड़ा मन भारी भारी लग रहा है। शादी ब्याह का घर है तो ये सब तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। और कोई बात तो नहीं है ना देवयानी? नहीं दीदी और क्या बात होगी। ठीक है चिराग, तू अपनी दुल्हन को ले जाकर घर दिखा दे, कल को इसे ही तरह सब कुछ संभालने हैं। अभी से सब कुछ जान लेगी तो इसके लिए सब कुछ आसान होगा। देवयानी की जेठानी चिराग से बात करते बहू की ओर मुखातिब हो जाती है। क्यों बहू, तेरी बड़ी सास कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही ना? नहीं बड़ी मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहू की बातें सुनकर बड़ी मां मुस्करा उठती हैं। ठीक है तू चिराग के साथ घर देख, तब तक मैं और तेरी सास कुछ बचे काम निपटा लेते हैं। चिराग अपनी बड़ी मां की बात सुनकर तेजी से उठ खड़ा होता है और फिर वो नई दुल्हन के साथ कमरे से बाहर चला जाता है। देवयानी भी अपनी तेज हुई धड़कनों पर काबू करते हुए जेठानी की ओर मुखातिब हो जाती है। दीदी कल शाम की पार्टी में दुल्हन के घर वाले भी आने वाले हैं, उनके लिए जो कपड़े नेक मिठाई देने हैं, चलिए देख लीजिए सब ठीक ठाक है कि नहीं। देवयानी वो सब तो हम बाद में भी देख लेंगे, लेकिन पहले हम उस चीज को सही करना चाहते हैं जिसे यदि समय से ठीक नहीं किया ना तो कुछ बनने से पहले सब कुछ बिगड़ जाएगी। देवयानी जेठानी की बातें सुनकर हैरानी से उन्हें देखने लगती है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।